कहानी। रमजान की रोशनी। गांव का नाम नूरपुर था, जो पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा लेकिन प्यार और अपनापन से भरा गांव था। रमजान के आते ही यहाँ की फिजा बदल जाती थी। हर घर में इबादत, सहरी, इफ्तार और मोहब्बत की एक नई चमक बिखर जाती थी। इसी गांव में जैनब नाम की एक बच्ची रहती थी, जिसकी आंखों में उम्मीदों की चमक और दिल में हर किसी के लिए प्यार था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। रमजान की पहली रात, रात का समय था। चांद रात की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मस्जिद से अजान की रोशन आवाज आ रही थी, जो सबको यह खुशखबरी दे रही थी कि रमजान का मुबारक महीना आ चुका है। जैनब और उसके भाई अली ने जैसे ही आसमान में चांद देखा, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। अम्मी, चांद नजर आ गया, जैनब ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। गांव के सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सबकी नजरें आसमान पर टिकी हुई थीं। मस्जिद के इमाम साहब ने दुआ करवाई और सभी ने अपने दिलों में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये वो रात थी जब नूरपुर में एक नई रोशनी की शुरुआत हुई थी। सहरी की रौनकें, पहली सहरी का समय करीब था। पूरे गांव में हलचल होने लगी। माई अपने बच्चों को प्यार से जगा रही थीं। पिता दस्तरख्वान पर खजूर और पानी रख रहे थे और बच्चे उन्नीदी आंखों से लेकिन खुशी खुशी सहरी के लिए बैठ रहे थे। जैनब भी अपने परिवार के साथ सहरी कर रही थी। अम्मी, मैं भी पूरा रोजा रखूंगी, जैनब ने जोश में कहा। माशा अल्लाह बेटी, लेकिन अगर भूख लगे तो रोजा खोल लेना, अल्लाह नियत को देखता है, अम्मी ने प्यार से जवाब दिया। लेकिन जैनब जिद्दी थी। वह जानती थी कि यह महीना सब्र और त्याग का महीना है और वह भी इस बरकत का हिस्सा बनना चाहती थी। पहला रोजा और इम्तिहान। सूरज आसमान में ऊंचा हो चुका था और गर्मी अपने चरम पर थी। जैनब का पहला रोजा था और दोपहर होते होते उसके होंठ सूखने लगे। वह बार बार घड़ी की ओर देखती, लेकिन इफ्तार का वक्त अभी दूर था। अली, जो उससे सिर्फ 2 साल बड़ा था, उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम रोजा तोड़ दोगी तो मैं अम्मी को बता दूंगा कि तुमने चोरी से पानी पी लिया, अली ने शरारत से कहा। मैंने पानी नहीं पिया, जैनब ने नाराज होकर कहा। फिर भी अम्मी को बता दूंगा कि तुम कमजोर हो। मैं कमजोर नहीं हूं, जैनब ने हिम्मत से कहा और अपने रोजे को पूरा करने का इरादा और मजबूत कर लिया। इफ्तार की बरकतें आखिरकार अजान की आवाज गूंजी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये अल्फाज जैनब के लिए किसी मीठी धुन से कम न थे। सबने रोजा खोला और खजूर का स्वाद जैनब के लिए किसी जन्नत की नेमत से कम न था। लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक गरीब बुजुर्ग खड़ा। अब्बा, आपने इतना सारा खाना क्यों दे दिया? अब्बा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटा, रमजान सिर्फ खाने पीने का महीना नहीं है, ये दूसरों की मदद और त्याग का महीना है। ये सुनते ही जैनब ने अपनी प्लेट से एक खजूर निकाली और उस बुजुर्ग को दे दी। उसने खुशी से दुआ दी और जैनब के दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ गई। रमजान का असली सबक। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिनका नाम अम्मा सफिया था। वह बहुत गरीब थीं और उनके पास सहरी और इफ्तार के लिए भी कुछ नहीं होता था। जैनब और अली ने मिलकर तय किया कि वे रोज अम्मा सफिया के लिए खाना लेकर जाएंगे। हर रोज वे अपने खाने का कुछ हिस्सा निकालकर अम्मा सफिया के घर पहुंचाते। अम्मा सफिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते और वे रोज उनके लिए दुआएं करती। एक दिन जैनब ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, रोजे का सबसे बड़ा इनाम क्या होता है? अम्मी ने प्यार से जवाब दिया, अल्लाह की रजा और वह खुशी जो दूसरों की मदद करके मिलती है। ईद की खुशी। आखिरकार रमजान का आखिरी दिन आ गया। सबके दिलों में ईद की खुशी थी, लेकिन जैनब और अली ने कुछ और ही सोचा था।
वे दोनों अम्मा सफिया के लिए नए कपड़े और मिठाइयां लेकर गए। अम्मा सफिया ने जब यह तोहफा देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए भी ईद की खुशियां लाएगा। जैनब और अली ने हंसकर कहा, अम्मा, ईद तभी पूरी होती है जब सब खुश हों। नतीजा, रमजान की रोशनी हमेशा बनी रहे। ईद की सुबह पूरे गांव में खुशी की रौनक थी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, तोहफे बांट रहे थे और एक दूसरे के घर जाकर प्यार और अपनापन बांट रहे थे। जैनब ने सोचा, रमजान के बाद भी हमें यही जज्बा रखना चाहिए ताकि हर दिन प्यार और नेकी का दिन बन जाए। ये सोचकर उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें हमेशा ऐसा ही मेहरबान और रहमदिल बना। और यूं रमजान की रोशनी हमेशा के लिए जैनब के दिल में जगमगा उठी।